मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सर्कुलर मोशन जिसकी हम आज बात करने वाले हैं ये असल में होता क्या है। तो गाइस सर्कुलर मोशन ये होता है, सपोज करो हमने कोई सर्कल बनाया और ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। जब भी इस जैसे इस पॉइंट पर हम इसका यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर था और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर था। आप सपोज कर रहे हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन जो है नॉर्मल से अपन एंगल नापेंगे लाइन ऑफ रेफरेंस से। इस लाइन ऑफ रेफरेंस के ये जो एंगल कितना, ये थीटा है और ये एंगल कितना है, अल्फ़ा। तो हमें देख पाना है कि जो अल्फ़ा एंगल थीटा से बड़ा है, यानी जब अपन देख पा रहे हैं कि अल्फ़ा एंगल थीटा से बड़ा है यहाँ पे, यानी जो एंगल है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है। वो जो अल्फ़ा एंगल है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है। सो गाइस सर्कुलर मोशन यही होता है कि सच अ मोशन, ये डेफिनेशन ऑफ सच अ मोशन व्हेन थीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम it is called circular motion. ठीक है। सो गाइज हमने एक फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, जहाँ पे जो L क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर क्या होता है, ये होता है रेडियस, और ये थीटा होता है हमारा एंगल। सो हम यहाँ पे भी ये जो है हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा थीटा होता है ना, यानी चेंज इन थीटा, में पता है चेंज कितना होता है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, इट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है हमारा चेंज। आप सब गाइस को पता ही है। और यही चीज़ को है ना गाइस हम बोलते हैं क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन थीटा व्हेन वी टॉक अबाउट डेल्टा थीटा, दैट इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। सो गाइस हमको पता है वेलोसिटी कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ में हमने पढ़ा है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डेल्टा थीटा। आप सर्कुलर मोशन की टर्म्स में बात करें तो जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। आज हम बात गाइस, ओमेगा क्या होता है, ये ओमेगा ये होता है सॉरी गाइस, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। जो ओमेगा होता है ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का अपन जिसको मतलब सिम्बोलाइज करते हैं, जिसको अपन करते हैं वो होता है ओमेगा। और ये जो ओमेगा का जो होता है ये फॉर्मूला अपन को याद रख लेना है, दैट इज टी थीटा अपॉन डी टी। गाइस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अपन को दे रखा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है जो सपोज करो 20 RPM की स्पीड से घूम रहा है, कुछ मान लो टाइम दे देता है समथिंग, वो टाइम दे देता है अपन को, तो वहाँ से अपन को जो है ओमेगा निकालने का गाइस ये फॉर्मूला है 2 पाई और n अपॉन 60। ठीक है गाइस, इसमें जो n होता है ना, ये n वो वैल्यू होती है जो अपन को दे रखी होती है, दैट इज 20 RPM 60 RPM, जो अपन को वैल्यू दी होती है वो होती है क्या, ओमेगा। ठीक है गाइस, ये होती है ओमेगा। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जैसे मान लो देखो अपन को क्वेश्चन दे रखा है 20 RPM पे मतलब एक फैन में रोटेट कर रहा है ना, अपन को उसका ओमेगा बताना है। तो ओमेगा अपन को पता है कितना हो जाएगा, अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा 2 पाई n अपॉन 60, दैट इज 2 पाई बाई 3 रेडियंस पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन मतलब कभी कभी आ जाता है एग्जाम में टी क्यूब माइनस टी के नाम से। बताओ थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ से अपन का अगर ओमेगा निकालना है तो अपन अभी पढ़ा था डी थीटा अपॉन डी टी पढ़ा था, जो किसके इक्वल होता है 3t स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। ये अपने पास ओमेगा आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब इन्होंने बोला है हमको कि फाइंड द ओमेगा एवरेज। हमको ओमेगा एवरेज निकालना है कब से, फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 1 टू टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे बताओ मेरे को, बताइए। हम ओमेगा एवरेज निकालेंगे जो किसके इक्वल होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा। तो अपने पास ये अपना क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये तो उन्होंने अपन को ये दिया, ये तो अपना क्वेश्चन का पहला पार्ट था, इन्होंने ये दिया था, अपन ने पहले ओमेगा निकाल लिया। क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था ओमेगा एवरेज का, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा कितना होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब इन्होंने बोला है कि डेल्टा थीटा, अब इन्होंने बोला टाइम 1 से 3 सेकेंड्स। तो हम एक बार थीटा के अंदर मतलब ये जो पास ये आई थीटा की जो वैल्यू थी
जो थीटा की वैल्यू थी, इसमें अपन एक बार टाइम की वैल्यू 3 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे, है ना। तो इसमें हो जाएगा ये 3 का क्यूब माइनस 3, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। तो अपना ये कितना ओमेगा एवरेज कितना हो जाएगा 12 रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मूला है कि हमको ओमेगा बताना है कब t इज इक्वल टू 2। अभी हमने देखो ओमेगा निकालने का फ़ायदा हमको मिल गया कि हमको ओमेगा अपन ने कितना निकाला था 3t² माइनस 1। तो अब इसके अंदर अपन t की वैल्यू क्या 2 पुट कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11 रेडियंस पर सेकेंड। ये जो मतलब सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है, इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़े से फॉर्मूले अपन को याद रखने पड़ेंगे, जैसे काइनेमैटिक्स में अपन ने करे थे। अब गाइस आप सब सोच रहे होंगे सर हमने मतलब वेलोसिटी तो निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, एक हमको हमारा इनका दोस्त नहीं मिल रहा, कौन, एंगुलर एक्सलरेशन। तो बेटा एंगुलर एक्सलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। चलो मुझे एक बात बताओ आप, अपन वेलोसिटी कैसे निकालते थे, ds अपॉन dt नहीं करते थे, याद है ना, ds अपॉन dt करते थे। और एक्सलेशन कितना होता था dv अपॉन dt, यानी जो किसके इक्वल होता था d² अपॉन dt² के इक्वल होता था। अपन काइनेमैटिक्स की बात कर रहे हैं, ये सब ये काइनेमैटिक्स की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये जो अपन ने पढ़ा कि बेटा ओमेगा एंगुलर एक्सलरेशन कितना होता है डी थीटा अपॉन डी टी, और अल्फ़ा कितना होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, ठीक है, डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन, और जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं d² थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ना। अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ सॉरी थोड़ी सी कॉपी नहीं मुड़ रही। अब आज हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सी होती है। एक होती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, एक होती है डेल्टा थीटा इज इक्वल, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ट्रिक बताऊँगा मैं, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और एक होती है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो बच्चों ट्रिक ऐसी है, एक बार आप इस फर्स्ट इक्वेशन को आप न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करो, एक बार कंपेयर करो तो ओमेगा अपन देख पड़ा कि ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और इधर कितना होता है v² इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो बेटा हमको है ना ये चीज़ें याद रखनी है कि जो v होता है वो ओमेगा होता है, u इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट होता है, a अल्फ़ा होता है, और मैं आपको वैसे बता देता हूँ जो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है डेल्टा थीटा। अगर अपन को ये चारों चीज़ याद है तो हमको इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम पूछोगे सर कैसे, मतलब मुझे बताओ, अपन ने देखा v ओमेगा होता है, u कितना होता है ओमेगा नॉट, s कितना होता है डेल्टा थीटा, और अल्फ़ा कितना होता है, कितना होता है बताओ मेरे को, एक्सलेशन अल्फा से शो करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो अपन को मान लो लिखी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अपन कैसे फटाफट लिख देंगे v नॉट इज इक्वल टू v नॉट प्लस अल्फा टी, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन सर्कुलर मोशन। चलो एक और, अपन ने देखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, पुट कर दो यहाँ पे s की जगह डेल्टा थीटा पुट कर दो, यहाँ ओमेगा नॉट टी पुट कर दो प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये बन गई हमारी क्या सेकंड इक्वेशन। अपन ने पढ़ा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, अब इस v की जगह ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा, ये लो बन गई थर्ड इक्वेशन। तो मैंने बताया ना जैसे आपको कि बस थोड़ी सी हमको ध्यान से अपन पढ़ेंगे, और देखो ये हम पढ़ रहे हैं किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं याद रखना, कौन सा, जब व्हेन एक्सलरेशन इज कांस्टेंट। अपन ने पढ़ा था ना काइनेमैटिक्स में कि जब एक्सलरेशन कांस्टेंट होता है तब अपन डिफरेंशिएशन नहीं करते, अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी अल्फा कांस्टेंट है, यानी एंगुलर एक्सलरेशन कांस्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो बेटा क्वेश्चन ऐसा है, अ फैन इज रोटेटिंग, तो अपन को दे रखा है कि एक फ़ैन जो है वो 30 RPM पे रोटेट कर रहा है, और तो फिर अपन ने इसको स्विच ऑफ कर दिया, तो ये टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड के अंदर ही स्विच ऑफ हो गया। पहली बात ये है कि अपन को इसके अंदर अल्फ़ा निकालना है, क्वेश्चन यही है बस, अपन को इसके अंदर क्या निकालना है, अल्फ़ा।
तो मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मतलब वो कभी कभी आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। ये अल्फ़ा निकालना है, तो देखो अल्फ़ा के लिए अपन वो इक्वेशन का मोशन ही अप्लाई कर देंगे, सर्कुलर मोशन। कौन सा अप्लाई करेंगे मुझे बताओ? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि एक फ़ैन जो है वो रोटेट कर रहा है, यानी उसकी कोई वेलोसिटी थी। तो पहले अपन यहाँ से क्या निकाल देंगे? ओमेगा निकाल देंगे, जो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 30/60, तो कितना हो जाएगा पाई। यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? पाई प्लस अल्फा अपन को निकालना है। टाइम इन्होंने कितना दे रखा है? 10। अब बताओ इधर ओमेगा, अपन ओमेगा नहीं दे रखा, मतलब स्विच ऑफ इन्होंने बोल रखा है ना, स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी अपने पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो अपन इसको 0 पुट कर देंगे, यानी 10 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई। तो अल्फा कितना हो जाएगा? -पाई/10 रेडियंस पर सेकेंड। समझ में आ गया आपको कोई क्वेश्चन? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जिसमें अपन ने ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाया। इन्होंने बोला कि मतलब फैन रोटेट कर रहा था, यानी इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, तो अपन ने बस वैल्यूज पुट कर दी, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो इन्होंने अपन को ये भी बोला है कि अपन को इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है हाथ के हाथ। तो डेल्टा थीटा कितना फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? पाई इंटू टाइम कितना है 10 प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा कितना आया? -पाई/10 इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 पाई, और ये 10 से अपन ने ये स्क्वायर काट दिया, ये 2 5 ज़ा 10, यानी 10 पाई माइनस 5 पाई, जो कितना होता है 5 पाई, यानी डेल्टा थीटा की वैल्यू अपने पास 5 पाई आ जाएगी। सो गाइज अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, है ना। देखो अपन को तीसरा इन्होंने ये बोल रहा है कि हमको बताना है, जब अपन ने इसको स्विच ऑफ, तीसरा ये है, जब अपन ने इसको स्विच ऑफ कर दिया तो ये उसके बाद कितने टर्न्स रोटेट करता है। अब मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल कितने टर्न्स ले सकता है? ये पाई 2 पाई, तो इतना ही घूम सकता है ना, पाई और 2 पाई। तो अपने पास यहाँ पे डेल्टा डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? 5 पाई आया है। ठीक है, 5 पाई डिस्प्लेसमेंट आया, यानी वो 5 पाई तक घूमेगा। यानी उसने कितने टर्न्स लिए ये बताने के लिए अपन इस 5 पाई को 2 पाई से डिवाइड करेंगे। तुम पूछोगे सर ये 5 पाई को हमने 2 पाई से डिवाइड क्यों किया? अरे बच्चे, हमने इस 5 पाई को 2 पाई से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमको पता है कि एक सर्कल जब मूव करता है तो कितने पाई ले सकता है? 1 पाई, 2 पाई। जब 2 पाई हो जाएंगे तब एक सर्कल, मतलब तब एक सर्कुलर मोशन हो जाएगा पूरा। तो इसने 5 पाई का बोला, यानी इसने कितने टर्न्स रोटेट किए? 2.5 टर्न्स इसने रोटेट किए, यानी 2 चक्कर पूरे और एक आधा चक्कर। इसको पर देखो अपन, अगर अपन सपोज करो हम अपना दिमाग नहीं लगाते, हम मैथमेटिक्स नहीं लगाते और अपना विवेक यूज़ करते, तो मुझे बात बताओ, इन्होंने बोला 5 पाई रोटेट करेगा, ये 5 पाई रोटेट करेगा। अपन ने अभी निकाला ना डेल्टा थीटा, 5 पाई रोटेट करेगा। तो 5 पाई कितना हो जाएगा? यानी 2 सर्कल तो पूरे, 2 पाई के 2 सर्कल पूरे और एक आधा सर्कल, यानी 2.5। देखो 2.5 ही अपना आंसर आया था। तो कंसेप्ट से और थोड़ा दिमाग लाना पड़ता है सर्कुलर मोशन में। अब हम बात करने वाले हैं ओमेगा और वेलोसिटी के बीच में एक बहुत ही एक अद्भुत और रिलेशन बहुत काम का है। इसको याद रखने का है क्या? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये हम अपना चौथा फॉर्मूला है जो अपन को याद रखना है इस चैप्टर के अंदर। v इज इक्वल टू ओमेगा आर। पहले तो ये 3 इक्वेशन को तो याद नहीं रखना, मैंने आपको बताई दी, ट्रिक बता दी। हमको जो याद रखना है, एक तो ये डेल्टा थीटा वाला डी थीटा का फॉर्मूला था, डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी का, थीटा 2 माइनस थीटा 1 का, इनका फॉर्मूलाज अपन को याद रखने हैं। अब ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला, अब अपन बात करेंगे देखो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव समझा रहा है, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में। तो देखो बेटा, अगर किसी के रेस्पेक्ट की बात करें तो अपन एक काम करते हैं, ओमेगा ए को बी के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। तो ओमेगा बी ए कितना हो जाएगा? ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए अपॉन कितना? ओमेगा बी ए कितना हो जाएगा? वी, ये यहाँ पे वी आएगा, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, नॉर्मल वेलोसिटी याद रखना, और अपॉन लेंथ। ये एक दूसरा फॉर्मूला है तो अपन को याद रखना है क्या? अपन रेस्पेक्टिव एंगुलर वेलोसिटी, फिर अपन रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समझ में आई सबको? अब अपन बात करेंगे, समझ में आ रही है तो हिट द लाइक बटन। वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपको समझ में आ रही है, मतलब आपको यूज़फुल लग रही है वीडियो, तो लाइक बटन को हिट करें।
अब अपन बात कर रहे हैं क्या, अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, सर आप मुझे बताओ। अब हम बात करने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। तो बच्चा सुनो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में अपन बात करते हैं। देखो सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसने ये सर्कुलर मोशन का पाथ ट्रेवल किया है, ये वाला पाथ इसने ट्रेवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने। सॉरी वो पंखा चला लिया था मैंने, अब पंखा बंद कर दिया क्योंकि पेज उठ रहे थे, आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, है ना। अब बेटा जो जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल वो होता है बाहर की तरफ वाला एक्सेलरेशन। कैसा? बाहर की तरफ वाला। थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर लेते हैं समझाने में आसानी। तो इसको अपन शो करते हैं AC से, ठीक है। ये होता है बाहर की तरफ वाला, तो जो बाहर लग रहा है। और एक होता है जो मोशन, लाइन ऑफ मोशन के टेंजेंशियल होता है, और वो कौन सा होता है सर? वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो कौन सा होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अपने पास है ना बेटा दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है ω²r, यदि अपन को इतने रेडियस दी है, और एक होता है v²/r, ठीक है। और AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है अल्फा r। तो ये अपनी पांचवी चीज़ें जो अपन को इस चैप्टर के अंदर याद रखनी है, ठीक है। AT = α/r और AC = ω²r, दैट इज इक्वल टू v²/r। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर ये तो हमारे पास AC आ गया, ये हमारे पास AT आ गया, तो अपन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन अपन निकालेंगे कैसे? इन दोनों के स्क्वायर के रूट से, AC² + AT²। इनका अगर अपन इनके स्क्वायर को ऐड करके रूट करेंगे तब अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। सर एक और चीज़ ये भी याद रखना। सर एक और चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। मान लो अपन से उन्होंने पूछ लिया कि वो किस एंगल पे रोटेट कर रहा, या अपन को मान लो उन्होंने एंगल पूछ लिया और अपने पास AC AT अपन ने निकाल लिए, तो बेटा इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास एंगल आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपन को याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा हमने सपोज करो कोई महान हुआ जिसने JEE एडवांस्ड के क्वेश्चन के अंदर क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन को सर्कुलर मोशन के अंदर मतलब इंक्लूड कर दिया। बोला ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे घूम रहा है, अब आप मुझे बताइए क्या AC और AT। बच्चे बोलेंगे सर इसमें AC AT कैसे निकालेंगे? तो बेटा देखो AC AT नहीं, फ्री फायर की याद आ गई तुमको। AC और AT, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो ये बोला होगा कि कोई एंगल पे रोटेट कर रहा है, ये थीटा कोई एंगल पे रोटेट किया होगा। इन्होंने बोला होगा इस पॉइंट पे अपन को इन्होंने क्या कुछ दे दिया होगा, वेलोसिटी वगैरह। ये जो होता है ये वेलोसिटी का होता है, तो पता ही है ना अपन को। बेटा देखो जब हम इससे एक लाइन खींचेंगे तो ये टेंजेंशियल लाइन है ना, टेंजेंशियल है ना, AT है ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा G sin अल्फ़ा। सॉरी ये थोड़ा गलत तरीके से लिखा दिया, ये AT का फॉर्मूला हो जाएगा G sin अल्फ़ा, याद रखना G sin अल्फ़ा। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम से अगर अपन अंदर की तरफ एक बनाएं तो G cos अल्फ़ा जो हो जाएगा AC अल्फ़ा, याद रखना थीटा नहीं अल्फ़ा, ये वाला एंगल अल्फ़ा नहीं थीटा, सॉरी थीटा नहीं अल्फ़ा, कन्फ्यूज हो जाते हैं यार हम भी। तो AT कितना हो जाएगा G sin अल्फ़ा और AC कितना हो जाएगा G cos अल्फ़ा। और यहाँ से जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो तो इन दोनों का समेशन रिजल्टेंट बोले अपन, तो वो इक्वल हो जाएगा ग्रेविटी के। वो इक्वल किसके इक्वल? ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर तो अपन रिलेशन तो कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे AC कितना होता है v²/r, तो यहाँ से अपन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, G cos अल्फ़ा r का रूट ही, तो रिलेशन कैसे भी निकाल सकते हैं। बस हमको इम्पोर्टेंट, जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन का कम से कम कभी कभी एक क्वेश्चन तो आ जाता है। अब ठीक है, अब अपन बात करेंगे
डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं कोनिकल पेंडुलम के बारे में। इसके बारे में कोनिकल। अब अपन बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, इसमें अपन बात करेंगे कोनिकल पेंडुलम। आपको लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो जो है मतलब अपना पैसे वगैरह कमाने के लिए या फिर किसी, सच बात बोलो तो सब ये सोचते हैं कि वीडियो वगैरह जो है इसलिए बना रहा होगा, लेकिन नहीं, मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं ये मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ताकि आप मुझे कमेंट करो और बताओ कि ये चीज़ भी हम लिख सकते हैं, ये चीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर, ताकि और इन्फॉर्मेटिव बने, तो आप ताकि मैं अपना ज्ञान बढ़ा सकूँ। तो कृपया मेरी मदद करें, लाइक सब्सक्राइब न करें लेकिन कमेंट ज़रूर करें कि मेरी कमी कहाँ रह गई थी बताने में, या फिर मुझे क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए। अब अपन कोनिकल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। तो बेटा कोनिकल पेंडुलम जो होता है ना, उसमें ये है ना, मतलब एक ऐसा पेंडुलम होता है जो जैसे ये हम यहाँ से लेते हैं तो वो यूँ रोटेट करता है, यूँ जैसे ये यूँ तो यूँ ये अब मतलब अबाउट इस लाइन ऑफ एक्सिस अलॉन्ग मूव करता है। और अपन इसका ऐसे बना सकते हैं जिसमें ये जो होता है ये थीटा होता है, ये रेडियस होती है और ये लेंथ ऑफ आर्क होती है।